अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग को ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम फ्रिल वाली बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक 3 से 4 साल की बेबी गर्ल के लिए बनाने लगे हैं। ये मैं फ़्रॉक जो है वो दुपट्टे से बनाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास 2 पीसेस हैं। ठीक है, ये मेरे पास देखें 2 पीस थे और दुपट्टे से ये मैंने पहले ही कट कर लिए थे। इसकी मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई जो है मैंने तकरीबन 16 इंच ली थी और लंबाई इसकी 9 इंचेस। ठीक है, लंबाई इसकी याद रखिएगा 9 इंचेस है और चौड़ाई जो है वो इसकी 16 इंच ली है। शोल्डर जो है वो मैं 5.5 इंच लूँगी। आप 5 इंच भी कर सकते हैं। बच्ची अगर हेल्दी है तो आपने 5.5 कर देना है। यहाँ से आर्म होल भी आप 5.5 कर सकते हैं। मैंने 5 इंच लिया था। तो ये देखिए, एक स्क्वायर बना लेना है हमने इस तरह से बॉक्स की तरह। गला जो है मैं ऊपर से 3 इंच ले रही हूँ और बैक साइड का गला मैं डीप जो है वो 2 इंचेस लूँगी। आप 1.5 भी रख सकते हैं क्योंकि पीछे जो है हम बटन प्लैकेट भी रखेंगे। चेस्ट की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी थी और 1/2 इंच कम करके वेस्ट की आप नीचे से कमर की कटिंग कर दें। तो ये देखें, गला कट कर दिया। शोल्डर का आपने थोड़ा सा शेप दे देना है तिरछा और फिर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान बनाया था। ठीक है, हल्का सा आप उसे शेप देकर गोल आर्म होल की कटिंग कर लें। अब कमर की साइज़ से भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आधा इंच आपने कम करके अंदाज़न फिटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, हमारा जो है वो बैक पार्ट मैंने अलग कर दिया और फ्रंट यॉक का हम अब गला कट कर लेंगे। तो फ्रंट से मैं डीप कट करूँगी। 3 इंच का मुझे गला चाहिए डीप, तो मैंने मार्क कर लिया है और ये मैंने कर लिया डीप। अब इसे हम कर देते हैं साइड पे और बैक पार्ट की जो है वो सेंटर से हम पूरा कट कर लेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं, ये इसलिए कट करते हैं क्योंकि हम पीछे बटन प्लैकेट्स लगाएंगे। देखिए, अक्सर बच्चियों का ये होता है ना, कुछ का जो है वो सर बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, तो बटन प्लैकेट से बहुत इजी रहता है। अब ये देखें, मैंने 2 पट्टियाँ जो है वो रेडी कर ली थी, फोल्ड करके आयरन से सेट कर ली थी। तो ये मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने सेट की थी। बड़ा डीप जाके बताया मैंने। इस तरह से इसको पे सेट करके एक दूसरे के ऊपर रख के सेंटर से भी आपने अटैच कर देना है। अच्छा, ये मैं जो है ना वेस्ट की साइड से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करना भूल गई थी, तो ये मैं बाद में करने लगी हूँ। तो आपने ये पहले ही कर लेनी है। ठीक है, बस मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। असल में पीछे से बच्चों का भी इतना शोर हो रहा था और फिर छोटी वाली एज़ल जो है उस पर भी मेरा साथ साथ ध्यान था। तो अब बस देखें, आपने क्या करना है, ये दोनों जो है इनको अटैच करना है। उसके बाद आपने अपने फ्रंट यॉक को रख के तो शोल्डर जो है वो अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने रेडी कर लिया था। इन दोनों पार्ट्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के ये सेंटर से सिलाई लगा दी थी। तो देखिए, हमारी बटन प्लैकेट भी रेडी हो गई है और शोल्डर भी मैंने जॉइन कर लिए थे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने शोल्डर को भी जॉइन करना है। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, मेरे पास तिरछी एक पट्टी थी जो कि आपने गले पे भी लगा लेनी है और इसी तरीके से आपने आर्म होल को भी रेडी कर लेना है। इस तरह से पट्टी लगा के सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे आप पलट देंगे। तो ये देखिए, मैंने जो है वो आर्म होल की पट्टी भी रेडी कर ली थी और गला भी बिल्कुल बना लिया था। मैंने गले पे जो है वो पट्टी को पलट कर तुरपाई की थी। आप जो है वो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, अब हम जो है वो नीचे वाली फ्रिल वाली जो हमारा फ्रिल वाला जो पार्ट है उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये भी मेरे पास 2 पीसेस हैं। तो इसकी मैंने लंबाई तकरीबन 15 इंच ली थी और चौड़ाई जो है वो 27। ये देखिए 2 पीस हैं। चौड़ाई देखें इसकी मैंने 27 ली है और लंबाई 15 इंचेस ली थी। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं।
तो इस पे अब हमने जो है वो फ्रिल्स रेडी करनी है। ये देखें, फ्रंट पार्ट आपने रखा और इसके बिल्कुल साइज़ के हिसाब से आपने मशीन से या तो फिर गैसिंग के ज़रिए बड़े टाका लगा के फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। यहाँ पे मैंने फ्रिल्स रेडी कर ली थी। मैं अब आपको इसको रख के दिखाती हूँ। देखें, सीधा बिल्कुल सीधी यॉक रखी है मैंने, सीधी साइड यॉक के ऊपर है और इस तरह से ये फ्रिल्स रेडी हो गई थी। बिल्कुल मैंने यॉक की साइज़ की जो है वो रेडी कर ली थी। तो अब आपने इसको सीधी साइड को मैंने नीचे रखा है, फ्रिल वाली जो सीधी साइड है वो नीचे है। इस तरह से सेट करना है और किनारे से बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, दोनों साइड पे आपने सिलाई लगानी है। ले जी, तो दोनों साइड पे मैंने ये बिल्कुल सिलाई लगा के रेडी कर लिया था। तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़्रॉक हमारी रेडी हो गई है। यकीन करें, ये जब बच्चियां पहनती हैं ना, दुपट्टे से आप इस तरह की फ़्रॉक्स डिज़ाइन किया करें कि कोई यकीन ना करे कि इसे आपने ख़ुद बनाया है। यकीन करें, इतना रेडीमेड लुक आ रहा होता है इसका। तो ये देखें, दुपट्टे की जो एक साइड से पूरी पट्टी निकली थी, तकरीबन ये मेरे पास 80 इंच की थी और ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर इससे छोटी भी होती है तो चल जाएगी। इसकी हमने पूरी फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। ये बॉर्डर मैंने पूरा अलग कर लिया था दुपट्टे से। तो फ्रिल देखें, मैंने रेडी कर ली थी पूरी। इसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं था, बस मैंने एक साइड का पूरा बॉर्डर निकाल दिया था और तकरीबन उसको ना मैंने कंप्लीट पूरा ही इस तरह से बना लिया था, मतलब फ्रिल्स रेडी कर दी थी। अब शोल्डर की साइड से हम 1 इंच का देखिए मार्जिन लेंगे और निशान लगा लेंगे। 1 इंच का लिया है। अब लंबाई में जो है वो हम 4 इंचेस का लेंगे, बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पे हमने 4 इंचेस का निशान लेकर इंच टेप से सीधा बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा देना है। अब इसका सेंटर पॉइंट करना है हमने फ्रंट साइड पे, फ्रंट यॉक पे मैं बना रही हूँ ये निशान। ये ड्राफ्ट जो है हम फ्रंट पे ही सीधी साइड पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें, चौक आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन राउंड स्टाइल में आपने राउंड शेप दे देना है। ऊपर की साइड से आपने पहले 4 इंच पर जो है वो सीधा निशान लगाना है, फिर नीचे की साइड से जाते हुए आपने राउंड शेप कर देनी है। और उसके ऊपर आपने ये देखें, ऊपर की साइड से आपने डबल फोल्ड किया ताकि धागे वाला जो हिस्सा है वो बाहर ना निकल आए पहली धुलाई के बाद। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये बिल्कुल उस चौक के निशान पे आपने रखते हुए सीधा, ठीक है, घुमा देना है और ऊपर जो है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा मेरे पास रह गया था ये मैंने कट कर दी थी फ्रिल, और वो मैं फिर किसी और फ्रॉक में इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इस दुपट्टे से काफ़ी अभी पीस मेरे पास बच गया है। तकरीबन आधा पीस अभी मेरे पास रहता है। एक और फ्रॉक हम इससे रेडी कर लेंगे। तो देखिए, ये यॉक मैंने लगा ली थी। अब इसका जो बिल्कुल धागे वाला हिस्सा है उसे भी हमने कवर करना है, जो कि ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो उसे कवर करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी 1/2 इंच वाली लेस, जो शटल लेस होती है 20 रुपए वाली, तकरीबन आधा गज़ भी यूज़ नहीं हुई थी, समझ लें इसमें 10 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट की। 10 रुपये की लेस ये मेरे पास वैसे पुरानी रखी थी, मैंने तो कुछ भी यूज़ नहीं किया इस पर। आप ये इस तरह से राउंड रख कर सिलाई लगा लें। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली थी। साइड पे भी मैंने इसकी साइड्स मोड़ लिए थे। बो मैंने एक इसकी रेडी कर ली थी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप, अगर आपके पास इस तरह का कोई बैच नहीं है, मेरे पास तो ये रखा हुआ था। ये बहुत इतवार बाज़ार और इस तरह की ना संडे मार्केट्स वगैरह लगती हैं, तो 20-20 40 रुपए में ये इस तरह के बंच मिल जाते हैं। मेरे पास रखा था, ब्लैक इस पे सूट कर रहा था, तो मैंने ये बटरफ्लाई लगा ली थी। आप सेंटर में कोई बो रेडी कर सकते हैं, कुछ भी। और साइड के ये देखें, मैंने बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड्स भी इसके जोड़ लिए थे। तो ये देखें कैसा लुक आ रहा है। आप ख़ुद मुझे कमेंट में बताइएगा कि लुक इसका बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आपने ये घर में ख़ुद रेडी की है। इसका लुक इतना खूबसूरत आ रहा था, कहीं से नहीं पता चल रहा था कि आपने दुपट्टे से रेडी की है। इस तरह से तो हमें बाहर से बिल्कुल डिज़ाइनर फ़्रॉक्स मिल जाती हैं और हम इतनी महंगी इसे परचेज़ करके लेकर आते हैं बच्चियों के लिए, और बच्चियाँ फिर लॉन की फ़्रॉक्स पहनती हैं तो बहुत खूबसूरत लुक आ रहा होता है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की हर अच्छी और डिज़ाइनिंग वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और सबसे पहले रिसीव हो। बेल आइकन भी आपने प्रेस कर देना है। मैं न्यू हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।